यूट्यूबर बन जाएंगे, कई लोग इससे बहुत अच्छे फॉलोअर बन जाएंगे। लेकिन मैं आप सबके लिए यही कहूंगा कि पर्लवाइन अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सभी अलग अलग व्यक्तित्व के लोग आते हैं, तो सबको सीखने के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये रट्टू तोतों वाला एक प्लेटफॉर्म नहीं है। सिर्फ इसमें संगत का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें इस वक्त बहुत सारे ग्रुप्स चल रहे हैं और सभी ग्रुप में सभी तरह के व्यक्तित्व के लोग हैं। आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन से लोगों से आपको जुड़ना है और कौन से लोगों को आपको अवॉइड करना है। आप कोयला जानते हैं आप सभी लोग। कोयले की तासीर होती है कि अगर वो ठंडा रहेगा तो हाथ काले करेगा, और अगर गर्म होगा तो हाथ जला देगा। मतलब दोनों कंडीशन में उसकी संगत आपको कहीं से भी फ्रूटफुल नहीं रहेगी। कई लोग ऐसे ही होते हैं। छोटी सी कहानी है कि एक बार एक राजा साहब होते हैं, जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए। और क्योंकि शिकार के टाइम पे हमेशा जो घोड़े पे होते हैं राजा, वो उनके जंगल में बिछड़ जाया करते हैं, तो ये राजा भी जंगल में बिछड़ जाते हैं शिकार करते करते। एक पेड़ के नीचे जाते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं। तो पेड़ पर एक तोता आकर के बैठता है और कहता है कि अरे राजा आया है, राजा लूट लो लूट लो। तो राजा कहता है अरे ये तोता कैसी बात कर रहा है, इंसानों जैसी बात कर रहा है। और अचानक से सारे के सारे चोर आते हैं और राजा जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचा करके भागता है। मतलब डाकुओं के झुंड में राजा फंसते फंसते बचता है और जाकर के एक गुफा में अटक जाते हैं। तो राजा साहब वहां बैठ जैसे ही छुपते हैं तो वहां पर भी एक तोता होता है। वो कहता है अरे राजन आप आए हैं, चलिए यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक साधु की कुटिया है, चलते हैं वहां पर विश्राम कीजिए, आप थक गए होंगे। तो राजा उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और चले जाते हैं साधु की कुटिया में। और वहां पे जाकर के साधु से पूछते हैं कि राजन, साधु महाराज, ये जो तोता है, ये सेम तोता है, सेम ही प्रजाति के तोते हैं, लेकिन एक तोता जो है वो अलग भाषा बोलता है, गलत भाषा बोलता है, और दूसरा ये बहुत अच्छी भाषा बोलता है। तो साधु बोलते हैं कि ये सिर्फ संगत का असर है। एक तोता मेरे साथ रहता है जिसने अच्छी चीजें सीखी, और एक तोता चोरों के साथ रहता है जिसने अलग चीज सीखी। तो ये होगा, आप पर्ल वाइन में आए हो, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से आए हो, तो ये कोई एक जैसा हम लोग सोचेंगे, एक जैसा हम लोग चलेंगे, ऐसा बमुश्किल ही हो पाएगा। लेकिन आप लोगों को फिर भी अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी संगत का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो हो सकता है कुछ अच्छी चीजें सीख जाए। अगर निकम्मे लोगों की और कामचोर लोगों की संगत में जाएंगे तो सुबह से शाम तक ऑटो पुल चिल्लाते रहेंगे। कई लोग इस सिस्टम में ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया और 30 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए भी इसी सिस्टम से कमाए हैं। और कई लोग हैं जो 30 रुपए के इंतजार में बूढ़े हो गए इसी सिस्टम में बैठे बैठे। ये आपको तय करना है कि आप कौन सी गति से चल रहे हो और कैसे लोगों की संगत में रह रहे हो। संगत का बहुत फर्क पड़ता है। मैं हमेशा सीखने को प्रमोट करता हूँ कि आप सीखते रहिए। मैं भी सीखता रहता हूँ, और अगर आप सीखते रहेंगे तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। कई लोगों को सीखने का बिल्कुल चस्का नहीं होता, शिकायतों का चस्का होता है। तो जो असफल लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो कंप्लेंट ज्यादा करते हैं। उनकी आदत होती है कि वो क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं, लोगों की कमियां ज्यादा निकालते हैं। सारा दिन मगरमच्छ की तरह पड़े रहते हैं, टीवी देखते रहेंगे, मोबाइल पे लगे रहेंगे, काम नहीं करते। दुनिया भर के उनके साथ बैठ जाओ तो दुख दर्द किस्से ही सुनाते रहेंगे। या तो लोगों के बारे में बात करते रहेंगे, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, मेरी सासू ऐसी, मेरा दामाद ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मैं ही ऐसा, मेरी कंपनी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे पड़ोसी ऐसे। एक्चुअली वो दुनिया से दुखी नहीं होते, वो अपने आप में वो दुखी आत्मा बन करके घूम रहे होते हैं। इसके अलावा कई लोग जो असफल होते हैं ना, उनको एक और कीड़ा होता है कि उनको पता होता है कि उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है, पूरी दुनिया देखी हुई है उन्होंने। तो ऐसे लोग जहां पर भी मिलेंगे, उन लोगों से आपको थोड़ा सा अपने आप की दूरी बना करके रखनी है, वरना ऐसे लोगों के सत्संग में रह करके आप भी उनकी तरह हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप प्रोडक्टिव से डल आदमी बन गए। कई ढीले लोगों की संगत में रहने से कई प्रोडक्टिव लोग डल हो जाते हैं। आपको अपनी संगत भी शिफ्ट करनी चाहिए। अगर आपके दोस्त लोगों में कुछ ऐसे ही नेगेटिव बात करने वाले लोग हैं तो बेशक आप उन दोस्तों के साथ मत रहिए, किसी काम नहीं आने वाला वो दोस्त। कोरोना ने तो वैसे भी यारी दोस्ती पड़ोसी रिश्तेदार सब खत्म कर दिए। आप कम से कम ऐसे टाइम में कुछ अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। तैयारी जीत की जो आप लोगों ने जगन्नाथपुरी में एक बहुत बड़ा सेशन किया था, आप देखिए कि लोगों को वहां पर भी मिक्स मेंटेलिटी के लोग मिले, कुछ अच्छे मिले कुछ खराब मिले, कुछ लोगों ने अच्छों की संगत की होगी, कुछ लोगों ने खराब की संगत की होगी। कुछ लोग आज भी वही फोटो लगाए घूम रहे हैं, कुछ लोगों ने फोटो भी बदल दिया होगा। मतलब हर मोमेंट आपके सीखने जैसा है, आप उससे क्या सीख लेते हैं ये बहुत मैटर करता है। कई लोग आज भी उस रिच फीलिंग में होंगे कि यस एक दिन हम भी लीडरशिप करेंगे और एक दिन बड़ा ग्रुप हम लोग कैरी करेंगे। और कई लोग आज भी नेगेटिव बातें कर रहे होंगे, एक दूसरे से कहीं ना कहीं सेटिंग की बात कर रहे होंगे, कुछ और प्लानिंग की बात कर रहे होंगे। देखिए मैं और आप अलग नहीं है, हमने बड़े सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है और आने वाले भविष्य में बड़े सारे प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे। ये इकलौता मंच है जिसपे हम लोग साथ हैं। जब तक साथ है तब तक साथ अच्छा रहना चाहिए, प्रोडक्टिव रहना चाहिए।
वरना खड़े खड़े क्या है ना, तालाब का पानी भी सड़ता है और बदबू करता है। कई लोग इस सिस्टम में खड़े खड़े सड़ रहे हैं, वो ना तो अपना लेवल बढ़ाते हैं, ना अपना काम बढ़ाते हैं, ना अपनी बातचीत का दायरा बढ़ाते हैं। वो जैसे पहले नरम मिजाज के थे, आज भी वैसे ही हैं। जितना हल्के से वो पहले बोलते थे, आज भी वैसे ही बोलते हैं। अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम नहीं किया, अपनी तोंद के ऊपर काम नहीं किया, अपनी डाइट के ऊपर काम नहीं किया, किसी चीज के ऊपर काम नहीं किया, कोई चीज सीखने के ऊपर काम नहीं किया, सिर्फ शिकायतों के ऊपर फोकस किया। अगर सफलता सचमुच चाहिए तो कुछ बेसिक चीजों पर ध्यान रखिए, आप पढ़िए जरूर। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत हेल्प होगी आपको। जितने भी सफल लोग होते हैं उनके बारे में कोई तो किताब लिखता ही है ना, आप वो किताब लेकर के आइए और उसको पढ़िए जरूर। अगर 100 पन्नों की किताब है और 100 लाइनें भी एक एक पेज से आप ले पाए, तो मुझे लगता है कि हर आदमी के पास बहुत इनफ होगा कि हम इस तरह से कर सकते हैं। तो करने के लिए आपको किसी अच्छे आदमी से सीखने की जरूरत नहीं, बड़े सारे अच्छे होकर के गए उन्हीं से सीख लीजिए। अभी अच्छा ढूंढने जाएंगे तो कोई ढंग का मिलेगा भी नहीं आपको। कंप्लेंट मत करें, लोगों से शिकायत करने वाला एटीट्यूड आप मत रखें। कई लोगों की आदत होती है कि सिर्फ कंप्लेंट करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर चीज में पॉजिटिव देखते हैं। तो आप चश्मा जरा चेंज कीजिए। अगर आप पॉजिटिव देखेंगे तो काफी सारी अच्छी चीजें हैं पर्ल वाइन में जो आज भी अच्छी हैं। इसका टीम परफॉर्मेंस इनकम अच्छा है, इसका फास्ट ट्रैक इनकम अच्छा है, इसका जो रोज मिलने वाला, अभी महीने भर मिलने वाला जो महीने में मिलता है फॉर्च्यून वॉलेट बहुत अच्छा है। आप देखिए स्पॉन्सर इनकम इसमें बहुत अच्छा है। तो कुछ चीजें अच्छी हैं, आप उसको अच्छे से प्रमोट करो। जो इसमें एक चीज एक खराब है, जो थोड़ा डिले हो रही है, जो टाइम से नहीं आती, जिसके टाइम का आता पता नहीं, हम सभी लोग उसकी एडवर्टाइजिंग ना करें। काम करके आप किसी भी सिस्टम से अच्छा कमा सकते हैं। एमएलएम में दुनिया का जितना भी काम किया गया होगा आज तक, जितने लोगों ने भी एमएलएम के किसी भी प्रोजेक्ट में काम किया है, सब जगह आपने काम करके पैसे कमाए। इकलौता ऐसा पर्ल वाइन मंच है जहां लोग आकर के बात करते हैं, काम तो नहीं करना पड़ेगा। सोचिए कितनी बुद्धिजीवियों वाले, मतलब इतने तेजस्वी बातें कैसे कर लेते हैं लोग कि यहाँ पे काम तो नहीं करना पड़ेगा। अरे भैया क्यों नहीं करना पड़ेगा? आपने इससे पहले बाकी की कंपनियों में झक मारा क्या? वहां पे मुफ्त में किसी ने खिला दिया क्या आपको? जब आपने बाकी जगह काम किया, जितने साल आपने काम किया उतने दिन आपने वहां पर कस्टमर जोड़े, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ आते ही एक गाना गाते हैं कि काम तो नहीं करना पड़ेगा, और फिर कहते हैं मेरा ऑटो पुल कभी आएगा। अरे लल्लुओं की तरह कभी कभी बातें करते हैं लोग। तो आप देखिए कई बार क्या होगा, मेरी बातें आपको अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगेंगी और मैं बिल्कुल गुड बॉय बनने के लिए आपको बताता भी नहीं हूँ। आप अपने अंदर जरा झांक करके देखेंगे तो हम कितने कमीने हैं, कितना कमीनापन हमारे अंदर भरा हुआ है, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। उन कीड़ों को आप ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उनका डॉक्टर भी आप ही हैं। आपको मालूम है कि आपके अंदर जो गलत चीजें हैं उसको ठीक करने वाला दुनिया में कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ, उसको आप ही ठीक कर सकते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। अपने पिछवाड़े पे हमें खुद ही लात मारनी पड़ती है, कभी कभी खुद को किक करना पड़ता है कि चल भाई कोई और लात मारे, उससे अच्छा आप खुद अपने आप को किक कीजिए और आप लाइफ में आगे बढ़िए। शिकायत मत कीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। तो अपने आप को सुधारिए, दूसरों की गलतियों को माफ भी करिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो मन में पकड़ करके बैठ जाते हैं। तो आप, हो सकता है आपकी टीम के लोग हों, जूनियर हों, बेचारों से कोई गलती हो गई हो, तो आप माफ करना भी सीखिए। माफी जो है वो सबसे बड़ा गुण है, क्षमा कर देना बहुत बड़ा गुण होता है। हमेशा क्यूरियस रहिए चीजें लर्न करने के लिए। बहुत सारे लोग सीखना नहीं चाहते। आप देखिए इस लॉकडाउन ने बहुत सारे हस्बैंड लोगों को चाय बनानी सिखा दी। मैंने चाय बनानी सीखी इस लॉकडाउन में। हाँ वो बात अलग है कि बहुत बेकार चाय बनती है, लेकिन सीखी जरूर चाय बनानी। आपने भी शायद सीखा होगा, वाइफ ने अगर थोड़ा बहुत आपको टाइट किया होगा तो शायद अंडे का ऑमलेट वगैरह आप बना लेते होंगे, बच्चों के लिए मैगी बना लेते होंगे। ये छोटी छोटी कलाकारी है, सीखिए जिसको नहीं आता है। मैंने भी थोड़ा बहुत सीखा है, आप भी जरूर सीखिए। और सीखना बहुत अच्छी कला है। आपके आपके दिमाग के न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव रहते हैं इससे। वो बूढ़े नहीं होते, उनको एजिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लगातार बनते रहते हैं, नए क्रिएट होते रहते हैं। तो अगर आप नई चीजें सीखते रहेंगे, नया स्किल सीखते रहेंगे, नई भाषा सीखते रहेंगे, नई टेक्निक सीखते रहेंगे, तो आप लाइफ में ग्रो करेंगे। तो नई चीजों को जरूर सीखिए, क्योंकि ये सब टीम बिल्डिंग में आपको काम आएंगी, आपकी लीडरशिप में आपको काम आएंगी। और जिम्मेदारी लीजिए। कई लोगों की आदत है वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, वो सब पे बिल जरूर फाड़ना चाहते हैं। वो हमेशा कसूरवार ठहराएंगे कि ये आदमी आया, इसने बोला मेरी टीम के लोग नेगेटिव हो गए। अरे इतने इतने हल्के फुल्के लोग आपने भर्ती कर रखे थे। शुक्र करो ये लोग क्रांतिकारी नहीं थे, ये लोग आजादी की लड़ाई में नहीं थे, वरना आप लीडर होते और ये क्रांतिकारी होते तो दूसरे दिन आपको पकड़वा देते, कहते इसी ने हमको भड़काया, इसी को पकड़ो, इसी को गोली मारो। तो आप कैसे क्रांतिकारियों की फौज तैयार कर रहे हैं? ऐसी सेना आप तैयार कर रहे हैं जो किसी के भी बोलने से रोज बिदक जाती हो। ऐसी सेना किस काम की आपके? वो तो रोज आपका किला खराब कर देगी। ऐसे ढंग के लोगों को या ढीले लोगों को आप देखिए कि आपको लगता होगा ये बड़े ढंग के हैं। अगर ढीले लोग हैं तो कोशिश कीजिए कि आप नए टैलेंट को ढूंढिए। नया टैलेंट मार्केट में है, 140 करोड़ लोग भारत में ही है। आपकी टीम में जो आपको राजा बनाएगा वो कैटेगरी आएगी और आप उसे ढूंढ करके निकाल सकते हैं। चार लल्लुओं के भरोसे बैठे मत रहिए, हो सकता है वो आपकी नैया डुबो दें। अगर वो कमजोर हैं या तो जिम्मेदारी लीजिए उनको ठीक करने की,
बहुत सारे लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार ये तो छोड़ो ना, इससे क्या बात करना, ये तो बेकार आदमी है। देखिए जो शिल्पकार होता है ना, जब पत्थर को तोड़ता है तो उसको पता होता है इसमें मूर्ति बनेगी और ये शेप होगी उसकी। और हम जिनको हैंडल करते हैं हमें लगता है बस ये है, ये नहीं बदल सकता बस। जब आप उसपे पहले मेड इन चाइना वाला लेबल लगा देते हैं कि ये बदलेगा नहीं, तो उसमें बदलने की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। उसको शेप देने वाला जो शिल्पी है, शिल्पकार है, वो आप ही हैं। तो आप अपनी टीम में अगर 50 लोग हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 50 के 50 लोगों पर आप काम करें, ये संभव भी नहीं है। लेकिन आप उसमें से 5 लोगों को जरूर ढूंढें जो आपके बहुत क्लोज हैं, जो आपकी बात मानते हैं। क्योंकि 50 लोगों को जब आप कोई मैसेज देते हैं ना, तो 50 लोग सब हाँ नहीं भरते, लेकिन आप देखिए हाँ कौन बोलता है। ऐसे 5 लोगों की लिस्ट बनाइए और उनके ऊपर काम कीजिए। आप जिम्मेदारी लीजिए कि आपकी टीम का नेतृत्व तो आप करेंगे, कोई और नहीं। मैंने देखा है कई कई मीटिंग में लोगों को बिठा दिया जाता है कि जा इसकी मीटिंग में बैठ जाओ, उसकी मीटिंग में बैठ जाओ, वहां बहुत अच्छी बात होती है, वहां बहुत अच्छी बात होती है। 2 महीने बाद पता चलता है कि आपके आदमी का आईडी किसी और आदमी के नीचे मार लिया गया, और फिर आपको सदमा लगता है, मैंने तो सीखने के लिए भेजा था, इसने तो अपनी आईडी ले ली कहीं और। बाप भी बदल लेते हैं लोग, मैंने देखा है इस सिस्टम में। बाकी के सिस्टम में भी ऐसा होता है, जो सीनियर है कई बार वो अच्छी बातें गाइड करने के साथ साथ कई बार करप्ट कीड़े भी होते हैं उसके अंदर। लोग पर्पसली बोलते हैं कि तुम्हारी मदद मैं क्यों करूं, तुम्हारी मदद तो मैं एक ही कंडीशन पे करूंगा, अगर तुम अपना आईडी मेरे नीचे मारोगे। अरे भाई क्या बना दोगे आप किसी को। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कई लोगों की टीम से मुझे फोन आए कि सर इस सीनियर की मीटिंग में हम लोग गए थे, बहुत बड़ा ग्रुप ऑर्गेनाइज करते हैं ये लोग, लेकिन हमें बोलते हैं कि आईडी हमारे नीचे मार लो। अच्छा, ऐसी आईडी कोई मारने के लिए बोले तो मैं कहता हूँ बिल्कुल उसको बोलो सर मार दीजिए मेरी आईडी, मुझे रूबी बना करके आईडी दे दीजिए, घर में आपके नाम का मंदिर बनवाऊंगा, रोज सुबह शाम नारियल फोड़ूंगा आपके सर पर। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहिए, और अपनी टीम में अगर कहीं इधर उधर आप कर रहे हैं, जा रही है आपकी टीम, तो कोशिश कीजिए कि आप उसके साथ रहें। सेनापति है ही नहीं, राजा है ही नहीं उस टीम का, तो प्रजा भटक ही जाएगी, जो उसके सामने होगा उसी के साथ चली जाएगी। तो इस सिस्टम में क्या, हर सिस्टम में होता है, लोग टीम तोड़ने का काम करते हैं, टीम में किसी को भी बरगला करके अपने नीचे लाने की कोशिश करते हैं, इसलिए बड़े बड़े नेटवर्कर बनते हैं। तो अगर आप काम करके नेटवर्कर बनेंगे, भले ही टीम का साइज आपका छोटा होगा, लेकिन आपको आत्मविश्वास होगा कि ये टीम आपकी तैयार की हुई टीम है और वो आपके साथ हमेशा सस्टेन करेगी। तो कोशिश कीजिए कि अपनी टीम को बहकने से भी बचाइए। आपकी टीम 36 प्रोजेक्ट्स कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कई जगह कुआं खोदने के लिए ट्राई कर सकते हो, पानी कहीं एक लगता है। इस वक्त मार्केट में प्लान्स की भरमार है, रोज 5 रुपए से लेकर के 5,000 50,000 रुपए तक के प्लान मार्केट में आते हैं। लेकिन कौन सी जगह से पानी निकलेगा ये तो टीम को आपको सिखाना पड़ेगा। हर आदमी अपने तरीके से अपने काम को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, आपके लोग भी कर रहे होंगे। अगर पर्ल वाइन से जुड़ करके उनका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, तो आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए कि यस मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आपका फ्यूचर अच्छा होगा, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। फील्ड पे आप एक भी दिन गए नहीं, आदमी को आपने एक भी दिन ट्रेंड किया नहीं, कॉलिंग उसको सिखाई नहीं, प्रेजेंटेशन उसको आती नहीं, आप कहते हो मेरी टीम काम ही नहीं करती। कितना डिवोट किया आपने, कितना काम सिखाया, कितना बोलना सिखाया। जब आपने उसको पे ऑफ ही नहीं किया तो वो क्यों करेगा आपके साथ में काम, और क्यों सुधार आ जाए उसके अंदर। बहुत सारे लोग अपनी टीम में जब आकर के बोलते हैं कि सर मेरे को ये प्लान दिखाना है, आप चलिए ना साथ, तो सीनियर क्या बोलता है, कहता पक्का है ना वो आदमी जुड़ेगा तब चलूंगा तेरे साथ। अरे भैया जब वो पक्का जुड़ेगा तो तुम्हारी क्या जरूरत रह जाएगी। आप अपनी टीम के लोगों के साथ जा करके थोड़ा मेहनत तो कीजिए। हो सकता है 4 आप लोगों के पास गए, 10 लोगों के पास गए और वो नहीं जुड़े। आपका जो ट्रेनी होता है ना, आपका जो प्रोस्पेक्ट होता है, कई बार वो हौसला देता है आपको, सर टेंशन मत लीजिएगा मैं आपके साथ हूँ। जबकि ये हौसला किसको देना चाहिए, बीइंग अ सीनियर ये हौसला आपको देना चाहिए कि तू टेंशन मत ले, 10 लोगों ने ना बोला ना, चल 11वें के पास जाएंगे, मैं तेरे लिए आदमी जोड़ करके दूंगा। क्या ये जिगरा आप रखते हैं? अगर आप ऐसा रखते हैं जिगरा, तो आप लोगों के लिए रोल मॉडल बनेंगे। अदरवाइज अदरवाइज आप फोकट की खोखली बातें करते हैं। खोखली बातें करने में कुछ भी नहीं रखा है। सबसे बड़ी चीज, आपकी टीम आपको राजा बनाती है। ऑलवेज बी ग्रेटफुल। आप अपनी टीम के लिए हमेशा धन्यवाद व्यक्त करें, क्योंकि जो लोग भी अपनी टीम के प्रति ऋणी नहीं होते, टीम के पीछे पीठ पीछे उसकी कानाफूसी करते हैं, उसके बारे में गलत बोलते हैं। आप जिस टीम के भरोसे जंग जीतने चले थे, जिससे आपको लगता है कि आपकी फैमिली बहुत बेहतर हो सकती थी, आपके पास सेविंग हो सकती थी, आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर्ड हो सकता था, आपने उसी सेना के बारे में इतनी दोगली बातें करते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको रोटी भी बराबर मिले और पैसा भी आपके पास आ जाए। तो ऐसा नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड टीम के साथ नहीं होता। ऊपर वाला भी कहीं बैठा हुआ है और वो देखता रहता है कि आदमी कितना इनजस्टिस करता है लोगों के साथ में। तो आप अपनी टीम के लिए हमेशा धन्यवाद व्यक्त कीजिए। मैं आप सबका हमेशा धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप सबने ये मान सम्मान दिया, आप सबकी वजह से ये पोजीशन बनी। ऐसा नहीं है कि कोई पैदाइशी लीडर पैदा हुआ और उसको लीडर बन गया। अरे बड़े लीडर्स के घर में पैदा हुए बच्चे बड़े लल्लू बन करके घूम रहे हैं। लीडरशिप स्किल है, आपको वो लर्न करनी पड़ती है। आप सभी उस चीज को सीखिए। पर्ल वाइन आपको चाहे चाहे ना चाहे, आप चाहो चाहे ना चाहो, ये जनता जनार्दन है, ये आपको लीडर बना देगी। पर्ल वाइन का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है। आप जिस भी नेटवर्किंग में काम करते हैं, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं,
आप अपने आप को मजबूत कीजिए, सेल्फ डेवलपमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा आप खुद को विकसित करेंगे, उतना ज़्यादा आप जीवन में ग्रो करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सबने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच।